वेलकम बैक टू ग्रोइंग एकेडमी। सो आज का जो हमारा लेसन है वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इससे लास्ट वीडियो में हमने किया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, मेरे चैनल में अगर आप खोलोगे तो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। आज का जो हमारा लेसन है वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं चीजों को एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि हाँ भी टेंसेस में होता क्या है। देखो, टेंसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सारे के सारे टेंसेस में आपको एक चीज कॉमन मिलेगी और वो है वर्ब। ठीक है, सारे टेंसेस में वर्ब की बात होती है। आपने अगर टेंसेस थोड़े से भी पढ़े हो या फिर आपको किसी ने भी पढ़ाया हो तो कहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, कहीं सेकंड फॉर्म आ रही है, कहीं थर्ड फॉर्म आ रही है, कहीं पर आईएनजी फॉर्म आ रही है, कहीं पर वर्ब के साथ एसईएस आ रहा है। तो जितने भी टेंसेस हैं वो सब किस में डील करते हैं? वर्ब्स में डील करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब भी हम टेंस की बात करेंगे तो वहां पे एक वर्ब्स का ना एक अलग ही रोल होगा। उसी रोल को समझने के लिए शायद आप मेरे चैनल पे आज आए हैं। तो चलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले जैसे मैं आपको बताता हूं कि आपको नाम को समझना बहुत जरूरी है। नाम समझ जाओगे, टेंस की डेफिनेशन समझ जाओगे। जैसे हमारा टेंस है पास्ट। ठीक है, पास्ट मतलब जो बीता हुआ समय है। ठीक है, आज नहीं, जो बीता हुआ समय उसको पास्ट बोलते हैं। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है? प्रोग्रेस में। अगर पास्ट और कॉन्टिन्यूअस में दोनों को जोड़ू तो ये किस चीज की बात करता है? ऐसे एक्शंस की जो पास्ट में कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में थे, यानी कि पास्ट में प्रोसेस में थे या फिर हो रहे थे। तो एनी एक्शन विच वाज गोइंग ऑन और इन प्रोग्रेस इन पास्ट, दैट इज कॉल्ड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी की सेंटेंस के एंडिंग में आपके लिए क्या आएगा? रहा था, रही थी, रहे थे। तो आपको पहचान में क्या मिलेगा? रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे कि मैं जा रहा था, खा रहा था, सो रहा था, पढ़ रहा था, लिख रहा था। मैं जा रही थी, नाच रही थी, बैठ रही थी, बोल रही थी, सो रही थी, चुगली कर रही थी। राम गा रहा था, आ रहा था, जा रहा था, नहा रहा था, देख रहा था, पढ़ रहा था, भाग रहा था, भगा रहा था। तो रहा था, रही थी, रहे थे, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान है। अब इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको समझने वाली है कि इसमें आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म लगानी पड़ेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा आपका? आईएनजी फॉर्म आएगा। और जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? वॉज और वर। अब आपका पहला सवाल ये निकल के आएगा कि सर जी वॉज किसके साथ लगाना है और वर किसके साथ लगाना है। तो उस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे साइड में लिख दिया है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। आई के साथ आपका वॉज आ जाएगा। यू, वी, दे और प्लूरल नाउन, इसके साथ आएगा वर्ब। यू माने तुम लोग, तुम सब। वी माने हम लोग, हम सब। दे माने वे लोग, वे सब। प्लूरल नाउन जो एक से ज्यादा हो। ठीक है, जैसे बॉयज, टीचर्स, डॉक्टर्स, फ्रेंड्स, ये सब क्या है? प्लूरल नाउन है। तो इनके साथ आपको क्या लगाना है? वर लगाना है। अगर आपका सेंटेंस इन सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर नाउन, ठीक है, तो आपको क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब में वॉज लगाना है। सिंगुलर नाउन क्या होता है? सिंगल चीज की बात करते हैं, जैसे अ बॉय, अ फ्रेंड, अ टीचर, अ डॉक्टर। ठीक है, तो इन सब के साथ क्या लगेगा? पास्ट में वॉज लगेगा। अब समझते हैं इसके जो पॉजिटिव फॉर्मेशन है सेंटेंसेस का वो कैसे बनेगा। देखो, पॉजिटिव का रूल मैंने यहाँ पे लिख रखा है। सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है? वॉज वर्ड लगाना है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ भी इसमें हेल्पिंग में वॉज वर्ड लगेगी और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आपको यहाँ पे लगा के ऑब्जेक्ट लगा देना है। ठीक है, इस रूल को समझने के लिए मैंने कुछ सेंटेंसेस नीचे लिखे हुए, आइए उसको समझते हैं। ये सेंटेंस है, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। इसकी हिंदी हो जाएगी मैं स्कूल जा रहा था। एंड में क्या आ गया? रहा था। वी वर लर्निंग इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश सीख रहे थे। एंड में रहे थे आ गया। राम वॉज बाइंग सम वेजिटेबल्स, राम कुछ फल खरीद रहा था। तो खरीद रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है, दे वर वर्किंग हार्ड, वे लोग मेहनत कर रहे थे। तो एंड में क्या आ गया? रहे थे। ठीक है, सो आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आई होगी। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव फॉर्मेशन की। देखो, जब भी आप पॉजिटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में जाते हो तो आपको पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या देखना है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आप क्या नोट पुट कर दो तो वो पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैंने यहां कर रखा है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज वर्ब। वॉज वर्ब के जस्ट नीचे मैंने यहाँ क्या लगा दिया? नॉट। तो वो जो पॉजिटिव सेंटेंस है नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मोस्टली सेंटेंसेस में आपको यही करना है कि जब भी आप इंग्लिश में पॉजिटिव सेंटेंस से नेगेटिव में जाते हो तो आप वहां पे हेल्पिंग वर्ब ढूंढो, हेल्पिंग वर्ब को जस्ट बाद क्या रख दो? नोट रख दो। तो पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां मैंने सेम सेंटेंस दिख रखे हैं, इन्हीं को ही नेगेटिव में कन्वर्ट कर रखा है। आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा था। वी वर नॉट लर्निंग इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश नहीं सीख रहे थे। दे वर नॉट वर्किंग हार्ड, वे लोग मेहनत नहीं कर रहे थे।
तो ये सारे क्या हो गए, नेगेटिव फॉर्मेशन हो गया। अभी तक मैंने जितने भी सेंटेंसेस की हिंदी बोली है सबकी एंडिंग किसमें हो रही है, रहा था, रही थी, रहे थे। सो यहां तक आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। मैं एक बार इस पूरे लेसन को दोबारा से रिकैप कर देता हूं कि ये लेसन किस चीज की बात करता है, ताकि आपका एक छोटा सा रिवीजन हो जाए। देखो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऐसे एक्शन की बात करता है जिसमें काम हो रहा था। सेंटेंसेस के एंड में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, ठीक है। सेंटेंसेस के एंड में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, ठीक है। एनी एक्शन विच वॉज गोइंग ऑन इन और इन विच वॉज इन प्रोग्रेस, किसमें, पास्ट में, उसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। दो इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगा और हेल्पिंग वर्ब में वॉज वर आएगा। वॉज किसके साथ लगाना है, वर किसके साथ लगाना है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस का रूल मैंने लिख रखा है, सब्जेक्ट के बाद वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इसी रूल के हिसाब से मैंने यहाँ सेंटेंसेस मेंशन कर रखे हैं कि हाँ भाई, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, वी वर लर्निंग इंग्लिश, राम वॉज गोइंग सम वेजिटेबल्स एंड दे वर वर्किंग हार्ड। नेगेटिव फॉर्मेशन में मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको पॉजिटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना होता है तो पॉजिटिव सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब देखनी है और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या लगा देना है, नोट लगा देना है, जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे वॉज वर है, इसके जस्ट बाद मैंने नोट लगा दिया और सारे के सारे सेंटेंस मैंने नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिए। सो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।